बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ाई इस्लाम में बहुत ही पसंदीदा अमल है। हम जहाँ भी रहें, अपने घरों में भी, अपने ऑफिसेज में या जहाँ भी आप रहें, उस जगह को पाक साफ़ रखने का एहतमाम करें। घरों के अंदर चूँकि सफाई वगैरह का काम जो है औरतें और घर की लड़कियाँ करती हैं, वो अक्सर व बेशतर जाने अनजाने में दो बड़ी गलतियाँ कर देती हैं, जिनकी वजह से घरों के अंदर बेबरकती हो जाती है। घरों के अंदर जो रिज़्क़ है, उन रिज़्क़ के अंदर और कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आनी शुरू हो जाती हैं। वो दो गलतियाँ अगरचे देखने में बज़ाहिर बहुत छोटी हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन दो गलतियों को आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तफसील से। आप हज़रात पूरी वीडियो को देखें और इसको समझकर इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। नंबर 1, घरों में चूँकि छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे तो नादान होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं, रिज़्क़ जो होती है, वो उनको उठाकर इधर उधर कहीं भी बखेर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, रोटी है या चावल है, वो दाने हैं, वो क्या होता है, बच्चे इधर उधर कहीं ज़मीन पर बखेर दिया, फर्श पर बखेर दिया। तो घर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर भी अगर कोई भी खाने पीने की चीज़, रोटी के टुकड़े हैं या चावल है या कोई भी ऐसी चीज़ जो रास्ते पर पड़ी हुई है, जाने अनजाने में अक्सर होता क्या है, बच्चे उसके ऊपर पैर डाल देते हैं और बड़े भी जो है उनका पैर पड़ जाता है। तो घर के लोगों की, खासतौर से जो बड़े लोग हैं, जो भी हैं, औरतें हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जहाँ पर भी इस तरह की कोई भी चीज़ पड़ी हुई है घर के अंदर, तो उसको उठा करके इसी जगह डाल दें। अगर खाने के लायक है तो उसको खाने में इस्तेमाल कर लें, अगर खाने के लायक नहीं है तो उसको जानवरों को या मुर्गी वगैरह को किसी को दे दें, या ऐसी जगह डाल दें जहाँ पर उसकी बेहुरमती ना होती हो। क्योंकि जिस घर के अंदर रिज़्क़ की बेहुरमती होती है तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ रिज़्क़ को रोक देते हैं और रिज़्क़ के अंदर कमी कर देते हैं। नंबर 2, ये बहुत बारीक चीज़ है और बहुत ही अहम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। औरतें क्या करती हैं, घरों के अंदर खाने पीने की कोई चीज़ अगर कहीं पर पड़ी हुई है, उसको क्या किया, झाड़ू से उठा करके और ले जा करके उसको कहीं पर कूड़े की जगह पर डाल दिया। अब वो खाने पीने की चीज़ है जिसको हम और आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमें ये कोशिश करना है, औरतों को ये काम करना है, उसको झाड़ू से नहीं उठाना है। झाड़ू से उसको उठाना, इसका मतलब है दाने की, रिज़्क़ की बेहुरमती करना है, उसकी तज़लील करना है, उसको एक तरह से ज़लील करना है। इसलिए जो इंसान भी ये काम करता है या जिसके घर के अंदर भी इस तरह की काम औरतें करती हैं, तो उनके घर के अंदर रिज़्क़ को रोक दिया जाता है, घर से खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है और उस घर के अंदर परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिज़्क़ आपको दिया है, आपने उसकी बेहुरमती की है। झाड़ू से किसी भी चीज़ को उठाना उसकी बेहुरमती है। आप उसको उठाना चाहें किसी भी दूसरी चीज़ों से, जिनसे मिसाल के तौर पर किसी कपड़े वगैरह से, किसी पन्नी से या किसी दूसरी चीज़ों के अंदर हाथ में लगा करके, एक हाथ में लगाकर उसके बाद आपको उसको उठा करके किसी जगह डाल दें ताकि उसकी बेहुरमती ना हो। लेकिन झाड़ू से उठाने से उलमाए किराम ने मना फरमाया है, इससे उस रिज़्क़ की बेहुरमती होती है। और अक्सर बेशतर औरतें जाने अनजाने में ये दो काम जो आपको बताए गए हैं वो करती रहती हैं और उनको मालूम भी नहीं होता है कि हम ये बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, और फिर ये शिकायतें करते हैं कि हमारे घरों के अंदर खैर व बरकत नहीं है, हमारे घरों के अंदर परेशानियां आ रही है, हमारे घर के अंदर रिज़्क़ में इजाफा नहीं हो रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम और आप और हमारे घर की औरतें, लड़कियां करती रहती हैं, और फिर ये तमाम चीज़ें हमारे रिज़्क़ को रोकने का सबब बन जाती हैं। तो उम्मीद है आप हज़रात को ये दोनों बातें क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की दीनी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।